हो गया ना। लेक्चर नंबर 13। ये आज वाला क्लास आपका सॉल्यूशन का ये लेक्चर, और आज थोड़ा सा कम ही पढ़ाएंगे, तबीयत थोड़ा सा खराब है तो ये पढ़ाएंगे, और एक लेक्चर ये देंगे, उसके बाद दूसरा लेक्चर देंगे, वो ख़त्म ही हो जाएगा इसके बाद सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन ख़त्म हो जाने के बाद जो ग्रुप बनाए हुए हैं उस ग्रुप पे ऑब्जेक्टिव का मैसेज करेंगे, और न्यूमेरिकल को जितना भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है सॉल्यूशन का उनको सॉल्व करके ग्रुप में डालेंगे। एक वीडियो बना के, पूरा न्यूमेरिकल का वीडियो बना के डाल देंगे ग्रुप में, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का पढ़िए। ये 5 नंबर में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है ना। ऐसे ही चैप्टर को किसी भी पॉइंट को इग्नोर नहीं करना है। सॉल्यूशन का कोई भी, जैसे आइडियल नॉन आइडियल बताया, ये भी पूछ दिया है। ऐसा कोई टर्म ही नहीं है जिसको आप नहीं वीडियो कहेंगे, तो सबको याद करना है चैप्टर को। तो ऐसा चैप्टर है जहाँ से प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछता है, प्रत्येक बार पूछबे करता है चैप्टर से आपको। एक 5 नंबर या 2 नंबर या रहबे करेगा, न्यूमेरिकल सा रहेगा। आप ठीक से जोड़िएगा तो 15-20 नंबर पहुँच जाता है चैप्टर का, अथवा मिलाकर, ठीक है। तो इसीलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा पूरा एकदम, इसीलिए चैप्टर को पहले स्टार्ट किया। हाँ, बढ़िया से लेक्चर दिए हुए, कहीं पे ऐसा नहीं कि बोर्ड भर दिए उसके बाद समझा, पूरा अच्छे से समझाया, एक एक वर्ड को समझाया। चलिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बाय हार्टली, है ना, ब्रैकली हार्टली मेथड। इस मेथड के द्वारा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित नियम का पालन किया गया, है ना। फ्लोइंग प्रोसेस, है ना, फ्लोइंग लॉ, निम्नलिखित नियम को फॉलो किया गया, लगाया गया, पालन किया गया हार्टली ब्रैकली मेथड से ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने के लिए। फ्लोइंग लॉज आर फॉलोड बाय हार्टली मेथड। इस मेथड के लिए निम्नलिखित नियम का जो है पालन किया गया ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करने के लिए। पहला देखिए, पूरा अच्छे से ध्यान दीजिए। तो पहला लॉ क्या है? बॉयल्स वांट ऑफ लॉ। बॉयल्स वांट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स वांट ऑफ लॉ, ठीक है। एट कांस्टेंट, ये वर्ड देखिए, और सब तो सब समझ गए होइएगा। अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, बॉयल्स वांट ऑफ लॉ के अनुसार कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट क्या होता है? ये वर्ड कांस्टेंट का मतलब होता है जो बदलता नहीं है ना। कांस्टेंट मतलब जो बदलता नहीं, कांस्टेंट का मतलब जो बदलता नहीं है, फिक्स रहता है। क्या कांस्टेंट मतलब? जैसे मान लीजिए, ऐसे ऐसे समझिए, आप लोग जानते होइएगा, फिर भी बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई आदमी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से साइकिल चला रहा है, ठीक है। ये हमेशा 10 मीटर पर सेकंड के वेग से साइकिल चलाते रहेगा। इनका जो वेलोसिटी होगा कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट मतलब क्या? जो बदलता नहीं, जो बदलेगा वो वेरिएबल हो जाता है। ये सब जानते होइएगा, ये बहुत सिंपल चीज है। तो बॉयल्स वांट ऑफ लॉ के अनुसार कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर क्या होगा? फिक्स होगा, निश्चित होगा, नहीं बदलेगा नहीं। तब जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, पढ़ाया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? वह बाहरी दाब जिसके कारण ऑस्मोसिस क्रिया रुक जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो, 2 तरह का प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज भी आप लोग जान लीजिए। एक होता है डायरेक्टली, एक डायरेक्टली, और दूसरा क्या होता है? इनवर्सली। डायरेक्टली क्या होता है? जैसे एक्स और वाई कहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, ये वाला साइन का यूज करेंगे, ठीक है ना। और जब बोलेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती, इसका हिंदी होता है इनवर्सली का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा। यदि एक्स वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये लिखेंगे, ये इनवर्सली हो गया, ये क्या हो गया? डायरेक्टली। ये डायरेक्टली, ये ठीक है, डायरेक्टली और इनवर्सली। तो बॉयल्स वांट ऑफ लॉ अनुसार, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स वांट ऑफ लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर किसे डिनोट करते हैं? पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, देख रहे हैं। डायरेक्टली वाला इस साइन, इनवर्सली वाला 1/, करके लिखेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या लिखेंगे? पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, करके लिखेंगे ना। वो वाला
इन्वर्सली में क्या होता है x 1/y। तो कह रहा ऑस्मोटिक प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1/, करके लिखेंगे कि नहीं जी। किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिया। उसके बाद देखिए दूसरा होता है चार्ल्स वानटॉप लॉ, है ना। बॉयल्स हो गया, चार्ल्स हो गया, उसके बाद एवोगाड्रोस, और तीनों को मिला देंगे तो यहीं से निकल जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो चार्ल्स वानटॉप लॉ देखिए, तो बॉयल्स वानटॉप लॉ याद रखिएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का। तो दूसरा क्या है? दूसरा आपका है, देखिए दूसरा है आपको चार्ल्स वानटॉप लॉ। चार्ल्स वानटॉप लॉ, चार्ल्स वानटॉप लॉ, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक ट्रिक बताएंगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे पूरा इतना याद ही हो जाएगा, है ना। चार्ल्स वानटॉप लॉ क्या होता है देखिए, है ना। चार्ल्स वानटॉप लॉ में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। इसमें क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर। तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट लेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर का। वॉल्यूम किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टेम्परेचर का। ठीक है, वॉल्यूम किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टेम्परेचर का। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन आप लोग आगे कर लीजिएगा इसमें कि ये जो ऐसे है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/π, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है? वॉल्यूम, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा इसको क्या पढ़ेंगे? डायरेक्टली बताए थे ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? टेम्परेचर का। टेम्परेचर का। ठीक है, और इसमें क्या चीज कांस्टेंट होगा? प्रेशर। कौन प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कौन प्रेशर कांस्टेंट होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स वानटॉप लॉ, है ना, या चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ at constant, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज directly proportional, volume of solution is directly proportional to क्या होगा ब्रो? टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समीकरण, ठीक है ना, समीकरण। ठीक है, इसके बाद जो है ये हो गया चार्ल्स वानटॉप लॉ, इसको समीकरण 2 क्या लिखे? अकॉर्डिंग चार्ल्स वानटॉप लॉ, इसमें कौन सी कांस्टेंट रहेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा इसको क्या पढ़ेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तीसरा क्या है? एवोगाड्रोज वानटॉप लॉ, एवोगाड्रोज वानटॉप लॉ, अकॉर्डिंग टू Avogadro's Van-Hoff law at constant, इसमें जो है इसमें भी
प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो या कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to number of moles, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, समीकरण 3। ठीक है, वही चीज है। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस वन टॉप लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। लोग लिखा देंगे हिंदी में, नंबर ऑफ मोल्स, है कि नहीं? समझ है, ये समझ गए यहाँ पे? ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो तीनों इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को मिलाते हैं, इस तीनों इक्वेशन को मिला देते हैं। तीनों इक्वेशन को मिलाते हैं, तीनों इक्वेशन को मिलाते हैं। देखिए तीनों इक्वेशन को मिलाते किस तरह से, देखिए फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। पहला क्या है, पहला है V 1/5 है ना, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, T। समीकरण 3 क्या है, N। अब तीनों को देखो, V कॉमन है, देख लीजिए कैलकुलेशन, बाहर प्रोपोर्शनलिटी 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 कॉमन है बाहर, और जो कॉमन नहीं रहेगा गुना होगा, 1/5 गुना T या गुना, ठीक है ना। अब इसको और, अब ये जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन का हटाएंगे तो क्या आता है, K। यहाँ पे K नहीं लेंगे, आइडियल गैस कांस्टेंट R लेंगे, ठीक है ना। V बराबर क्या हो गया, R नहीं, ये तो प्रोपोर्शनलिटी R गुना 1/5 गुना T या गुना, इसको जो सॉल्व करेंगे, पाई V बराबर क्या हो गया, NRT, पाई बराबर NRT है ना। पाई V बराबर क्या, NRT। इसको और आगे ले जाते हैं, मोलारिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट गुना नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। ml में होता है 1000, यदि लीटर लेंगे तो डायरेक्ट वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम पाई निकालेंगे, N/V लिख सकते हैं ना, इधर हो गया गुना RT। N/V को क्या लिखेंगे, कैपिटल है, पाई बार इसको नॉमरिकल बनवाएंगे आगे, MRT। एक और फॉर्मूला होगा, ये तो N मोल के लिए हो गया, फॉर N मोल, फॉर मोल बराबर 1, मोल बराबर क्या, मतलब N का मान 1 कर देंगे, यदि मोल का मान 1 ले लेंगे, ठीक है, N का मान 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बराबर पाई V बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर 1 में हो गया तो RT हो गया, ठीक है। यहाँ से जब हम पाई निकालेंगे क्या होगा, 1/V RT। 1/V के जगह हम लिखेंगे C क्या होता है बताते हैं, पाई बराबर CRT, ठीक है। C का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन या 1/C बराबर मोलर कंसंट्रेशन, तो मोल का मान 1 कर देंगे, वही हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन। ध्यान है ना, मोल, ये मोल का मान 1 कर देंगे तो यही क्या कहलाएगा, C। जो M है ये हो जाएगा C। जब मोल का मान 1 कर देंगे,
मोल यदि 1 मोल लेंगे, यदि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल प्रेजेंट होता है तो इसी को बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल प्रेजेंट होगा? 1, उसी को मोलर कंसंट्रेशन। तो सी से डिनोट करते 1/v बराबर सी, पाई बराबर CR। ठीक है, ये हो गया आपका पाई v बराबर nRT। दोनों फार्मूला, 3 फार्मूला आ गया। ये 1 मोल वाला के लिए लगाना है, ये n मोल के लिए लगाना है। ये जब मोलारिटी दिया रहेगा तब 3 फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक तो स्टॉप कीजिए, एक मिनट। हाँ, तो ये आपका यहाँ से इतना लिखना है आपको 5 नंबर में। ठीक है, आप पूरा अच्छे से 3 ठो ला, एक तो ट्रिक बता देते हैं आप लोग को, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो फिर से रिपीट करते हैं। बॉयल्स लॉ में क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ में क्या होता है? कौन कांस्टेंट? ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। एवोगाड्रो लॉ में क्या होता है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तीनों को मिला दिया है, कैलकुलेशन है, इसमें तो समझाने की जरूरत है ही नहीं, समझ गए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तीनों चीज को मिलाएंगे तो जो मिल जाता है बाहर आ जाता है। प्रोपोर्शनलिटी मिल रहा है बाहर, जो नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा? गुना, है ना। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो R, इस तरह से यहाँ से पाई v बराबर nRT, n/v RT, n/v को m RT, इस तरह से हो गया। अब एक ट्रिक बता देते हैं जिससे आपको ये पूरा याद ही हो जाएगा। देखिए BT CV है ना, BT CP, बस ये दो, ये देखिए BT CP क्या है? जिसको घेर है T, ये P, तो B का मतलब बॉयल्स, B का मतलब क्या होता है? बॉयल्स लॉ। और T का मतलब टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर। जिसको घेर देंगे मतलब गोल हो गया, कांस्टेंट हो गया, नहीं बदलेगा नहीं, घेर देंगे इसका मतलब कांस्टेंट हो गया। तो बॉयल्स लॉ में कौन सी कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर। C का मतलब चार्ल्स, और चार्ल्स लॉ में कौन सी कांस्टेंट होगा? बोलो, प्रेशर। याद हो गया? ये तो कौन कांस्टेंट रहता है, ये तो याद नहीं रहता है। BTCP याद रहेगा? BTCP बॉयल्स लॉ में कौन सी कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? वॉल्यूम का। चार्ल्स लॉ में कौन सी कांस्टेंट होता है? प्रेशर। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो ये उतारिए, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। आज इतना ही नाम देते हैं।